हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। तो फाइनली एक लॉन्ग ब्रेक के बाद मैं वापस आ गई हूँ ब्लॉग डालने के लिए। एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से बहुत परेशान थी। इतना ज़्यादा परेशान थी मैं कि आपको बता नहीं सकती। और उसकी वजह थी मेरा एक ब्लॉग बाथरूम क्लीनिंग वाला। तो जब मैंने वो ब्लॉग डाला था तब तो उस पे ऐसा कुछ ख़ास व्यू नहीं था, लेकिन बाद में उस पे व्यू आने लगा और सब्सक्राइबर भी बढ़ने लगे। लेकिन उस पे ना बहुत ही अजीब-अजीब से कमेंट आने लगे, पता नहीं किसके पास वो ब्लॉग जा रहा है मेरा। तो मैंने कभी सोचा कि इस ब्लॉग को डिलीट कर दूँ, कभी सोचा चैनल ही डिलीट कर दूँ। बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। काफ़ी सोचने के बाद मैंने सोचा क्यों नहीं कंटिन्यू किया जाए और आपसे पूछा जाए कि मेरे उस ब्लॉग में ऐसी क्या कमी है, क्या गलती है, जो लोग उसे अजीब ही गलत ही वे में ले रहे हैं। समझ में नहीं आता। वो तो नॉर्मली घर में जैसे काम करते हैं वैसा ही ब्लॉग है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी हेल्प कीजिए कि उसमें ऐसा क्या है। आप लोग ये तो मानते होंगे कि आजकल किस तरह का टाइम चल रहा है कि लेडीज़ के लिए घर के बाहर हो या घर के अंदर काम करना कितना मुश्किल हो जाता है। अगर मेरे जैसे लेडीज़ काम करना शुरू भी करते हैं सब कुछ देखने सुनने के बाद, तो कुछ लोग हैं जो इस तरह से करके करने नहीं देते हैं। मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी के लिए अच्छा बोल नहीं सकते, अच्छा कह नहीं सकते, अच्छा सोच नहीं सकते, तो आपको किसी को गलत बोलना भी नहीं चाहिए, कहना सुनना कुछ नहीं चाहिए। एनीवे, जो लोगों की सोच है वो उनके साथ है। मेरा परमात्मा देख रहा है। मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है। तो चलिए, ये वीडियो कब की है मुझे याद नहीं है, कि थोड़ी पुरानी है। मैंने मतलब शूट कर ली थी लेकिन अपलोड नहीं की थी। तो इस वक्त मैं बच्चों के लिए लंच बना रही हूँ। वो स्कूल जा रहे हैं जाने वाले हैं। तो चलिए अपना लंच वगैरह बना देते हैं, बच्चों को भेज देते हैं स्कूल। तो जी बच्चों के लिए मैंने लंच में पत्ता गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई है और पराठे, और वो ब्रेकफास्ट में बटर ब्रेड खा के जाएंगे। तो मैं वही सेक रही हूँ। आप लोग तो जानते होंगे सुबह के टाइम कितनी मतलब जल्दीबाजी रहती है और कितने ही काम होते हैं सब एक साथ। क्योंकि जब मेरे बच्चे जाते हैं ना, उसके थोड़ा टाइम बाद ही मेरे हस्बैंड का रूटीन शुरू हो जाता है। क्योंकि बच्चे मेरे 7 बजे तक निकल जाते हैं। उनका स्कूल टाइमिंग चेंज हो गया है, जैसे अब 7:45 का हो गया है, पहले 7:15 का था। तो 7 बजे या 7:05 पे वो निकल जाते हैं। और उसके बाद फिर हस्बैंड अपने डेली रूटीन में नाश्ता वास्ता करके फिर वो जाते हैं। तो सब कुछ एक साथ ही लगे करना पड़ता है। तो अब मैं वही कर रही हूँ, बच्चों के लिए ब्रेड सेक रही हूँ। चलिए बना लेते हैं नाश्ता और उन्हें दे देते हैं।
जी रसोई का काम तो ख़त्म हो गया है और अब आ गई है क्लीनिंग की बारी घर की। तो अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और उसके बाद घर के बाहर की थोड़ी सी धुलाई और फिर पोछा। मतलब मैं वीडियो अपलोड करने की सोच तो रही हूँ, लेकिन दिमाग में अभी भी वही सब चल रहा है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए झाड़ू मेरी लग चुकी है और अब घर के बाहर धुलाई की बारी है, तो वो भी मैं कर लेती हूँ। धुलाई के बाद थोड़ी सी डस्टिंग करूँगी और फिर पोछा लगाऊँगी और फिर देखूँगी आगे क्या करना है। किचन में थोड़ा सा अभी बर्तन वगैरह भी साफ़ करने थे, थोड़े से रह गए थे। डस्टिंग तो मैंने कर दी थी, किचन में साफ़ वाफ़ करना, बर्तन धोने रह गए थे तो वो भी धोने हैं। चलिए लग जाते हैं अपने रूटीन में, जल्दी जल्दी से अपने काम करते हैं। तो जी बाहर धोने के बाद मैं आ गई हूँ डस्टिंग करने के लिए। अब मैं डस्टिंग करके फिर मैं लगाऊंगी पोछा। डस्टिंग करनी भी ज़रूरी होती है क्योंकि फिर धूल ज़्यादा जम जाती है ना, तो दिक्कत हो जाती है। डेली कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं डस्टिंग कर लेती हूँ, उसके बाद चलिए पोछा लगा लेते हैं। काम में लग जाओ ना तो टाइम का पता ही नहीं लगता, करते जाओ बस करते ही जाओ। तो डस्टिंग भी हो गई, पोछा भी लग गया। अब आ गई हूँ किचन में, थोड़े से बर्तन पड़े थे। एक्चुअली मुझे मलाई है ना, वो उससे घी निकालना था, लेकिन अभी वो ठीक से जमा नहीं था, तो मैं उसे रख के आई हूँ फ्रिज में। और रसोई क्लीन, वैसे तो क्लीन थी, लेकिन एक बार फिर भी थोड़ा सा वाइप कर लेती हूँ और उसके बाद बर्तन धो लेती हूँ अपने। अब मौसम कितना चेंज हो गया है ना। मेरा जब ये वीडियो था उस टाइम इतनी सर्दी नहीं थी, लेकिन आजकल 4-5 दिन से अच्छी सर्दी पड़ रही है। 2 दिन से तो कोहरा भी हो रहा है, तो अब आगे आगे ऐसे ही रहेगा, कोहरा ठंड। तो चलिए बर्तन धो लेते हैं। तो जी ये है नेक्स्ट डे का वीडियो। उस दिन मैं आगे वीडियो नहीं ले पाई थी। तो ये है दोपहर का टाइम, बच्चे स्कूल से आ गए हैं और उसके बाद मैं उनके लिए बोल रहे थे मैगी बनाने के लिए, तो मैं वही बना रही हूँ। और साथ में कुछ बर्तन भी पड़े थे, वो भी क्लीन करने हैं, उन्हें भी कर लूँगी। बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह हैं, वो सब धोने हैं। तो बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। एक तरफ मैगी बनने वाली है, चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। तो जी ये वीडियो लगभग शायद 15 दिन पहले का होगा। उस वक्त इतनी ठंड नहीं थी। सुबह शाम तो लगती है हल्की, लेकिन दिन में नहीं लगती थी, तो इसलिए मैंने स्वेटर या शॉल वगैरह, जैकेट वगैरह कुछ भी नहीं लिए। कॉटन का दुपट्टा है बस, वही डाल रखा है। लेकिन अब तो पूरा दिन ही ठंड रहती है, क्योंकि घटा हो जाती है, ठीक से धूप नहीं निकलती और घर के अंदर ठंड ज़्यादा लगती है। और धूप में बैठो तो बड़ा आराम मिलता है, अच्छा लगता है, और धूप में बैठना भी चाहिए। आप में से कौन कौन सर्दियों में धूप में बैठता है थोड़ी देर, भले ही 10-15 मिनट ही सही, बैठना तो चाहिए। मैं भी बैठती हूँ जब टाइम मिलता है, लगभग काम ख़त्म होने के बाद, तो थोड़ी देर मैं भी बैठ जाती हूँ। बॉडी को विटामिन डी मिल जाता है और थोड़ा रिलैक्स भी मिल जाता है। तो देखिए मैगी मेरी बन चुकी है और बर्तन भी मेरे क्लीन हो गए हैं। चलिए थोड़ी ठंडी सी हो जाए तो फिर मैं बच्चों को दे दूँगी। सर्दियों में दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं लगता ना। अब इस वक्त लगभग
3 साढ़े 3 बज रहे होंगे। अब मैं ये कर रही हूँ और इसके बाद फिर शाम की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ब्लॉग है अभी सैटरडे जो गया है उस सैटरडे का। तो मैं छत पे आई थी कपड़े धोने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना एक क्लिप अपने पौधों का ले लो। और इनमें थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग शुरू हो गई है, अच्छा लगता है देखने में। देखिए फ्रेंड्स, अच्छा लग रहा है ना। अभी पत्ते ना थोड़े कम हैं, अभी पीछे जो पतझड़ था ना उसमें काफ़ी पत्ते सब झड़ गए, लेकिन कुछ में फ्लावरिंग हो रही है। आगे आगे देखते हैं और क्या है। मेरे लिए भी नया है, मैंने भी गार्डनिंग लगभग 1 डेढ़ साल से ही शुरू की है। तो देखिए फ्रेंड्स, मशीन मैंने लगा दी है और अब मैं कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा रहता है ना कि धूप आने का थोड़ा टाइम होता है ना, कि पहले कपड़े धो लो और बाकी घर के बर्तन झाड़ू पोछा ये तो बाद में भी हो जाएगा, क्योंकि धूप चली जाती है ना तो कपड़े सूखने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैं ना सुबह ऐसा करती हूँ, जिस दिन मुझे कपड़े धोने होते हैं तो मैं सुबह की झाड़ू लगा के नहाना धोना करके और लंच वगैरह बनाना, मतलब सब कुछ खाना पीना, और उसके पोछा वोछा मैं रहने देती हूँ और बर्तन धोना भी, किचन की सफाई भी रहने देती हूँ। पहले मैं मशीन लगा के कपड़े धो लेती हूँ और कपड़े धोने के बाद फिर फ्री हो जाती हूँ, फिर मैं जाके किचन साफ़ करती हूँ और पोछा लगा लेती हूँ। सर्दियों में थोड़ा दिक्कत हो जाता है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने कपड़े वगैरह सब धो लेते हैं। धोने के बाद मुझे इन्हें इसे ऊपर वाली छत पे सुखाने भी जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो देख के आप भी हंस रहे होंगे ये क्या है। एक्चुअली मैंने ऊपर छत पे जाके वीडियो ली ना, तो धूप थी, तेज़ थी, तो उसमें दिखाई नहीं दे रहा था कैमरा कैसा हो रहा है, बस मैंने शूट कर लिया। और जब बाद में देखा तो मुझे भी हंसी आ रही थी कि कैमरा उल्टा हो गया है, उल्टा ही शूट हो गया है। तो चलिए, समझ में तो आ रहा है आपको भी और मुझे भी, बस इतना ही चाहिए। कपड़े वगैरह सब धुल गए हैं, थोड़ा धूप सेक रही हूँ इधर उधर, ताका झाकी कौन क्या कर रहा है आस पड़ोस में, बस वही सब कर रही हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ कुछ करते हुए पूरा दिन निकल जाता है, टाइम का पता ही नहीं लगता। जैसा कि मैंने बताया था, कपड़े धुल चुके हैं और अब मैं जाके नीचे का काम करूँगी, देखूँगी क्या क्या करना है। किचन साफ़ करनी है और पोछा वगैरह लगाना है। तो चलिए काम निपटा लेते हैं, थोड़ा सा घूमने फिरने के बाद छत पे। तो जी मैं नीचे आ गई हूँ किचन साफ़ करने के लिए। किचन भी लगभग साफ़ हो चुकी है, बर्तन भी धुलने ही वाले हैं और बच्चों के आने का टाइम हो गया है। बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे, फिर उनके लिए गर्मा गर्म रोटियां सेकूंगी। सब्जी तो जैसा कि मैं सुबह ही बना लेती हूँ, तो दिन में रोटियां सेक देती हूँ। कौन कौन मेरी तरह काम करता है कमेंट करके ज़रूर बताना, कि ये नहीं होता कि अब ये करना है यही काम करना है। सिचुएशन के हिसाब से अपने काम कर लेने चाहिए, तो मैं भी उसी तरह कर लेती हूँ, जब जैसा टाइम वैसा काम। तो चलिए, किचन भी क्लीन हो चुकी है और अब आ गई हूँ मैं रसोई में, मतलब बच्चों के लिए रोटियां सेकने के लिए। चलिए रोटियां सेक देती हूँ, बच्चे वेट कर रहे हैं खाने का, क्योंकि स्कूल से आने के बाद भूख ज़रा ज़्यादा तेज़ लगती है। तो जी बच्चे स्कूल से आ गए हैं और उनके लिए मैं रोटियां सेक रही हूँ। तो चलिए जी, ब्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ। आशा करती हूँ मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट करके सजेशन ज़रूर देना, ज़रूर बताना, मेरी मुश्किल को थोड़ा आसान करने में मदद करना मतलब।
तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में और बच्चों को दे देते हैं खाना।